Hello everyone, welcome to the Needy's data science journey. I have completed my SQL basics and revisions as well. So I have already shared my first practice set and now I am starting with my second practice set. So let's start it. Okay, I have already did that. These questions theory part like difference between where and having and difference between delete, turn, get and drop, what is group by and what is the primary key and foreign key and what is the order of execution in SQL. This is the theory part. Now I'm starting my practical part. Okay, so they already gave table. Okay, so I'll just copy from here and just paste it in my workbench and then I'll start. ये मेरी हो गई टेबल, मैंने उठाई वर्कबेंच में लेके आई. ठीक है, टेबल मिली हुई है उसमें ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट के अंदर, सो उसे मैं नहीं छेड़ती हूँ. और मैं एक नई फीड पे आई, यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ प्रैक्टिस सेट 2, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया ये. ठीक है, सो अब हम टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल क्रिएट कर दी और मैंने इन सबको एक बार में सिलेक्ट किया जो भी मेरी टेबल है और इसे यहाँ से. ओके, डेटाबेस सिलेक्ट नहीं किया ये बोल रहा है, तो मैंने यूज प्रैक्टिस सेट 2 यूज कर लिया. क्यों नहीं हुआ गुरु, टर्मिनेटर नहीं लगा था. ये सिलेक्ट हो गया. अब मैंने जितनी भी मेरी क्वेरी थी मैंने सारी क्वेरी उठाई और रन कर दी. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं सेकंड टेबल को देखती हूँ क्या है, क्योंकि उन्होंने ये सही है कि उन्होंने ऑलरेडी सब बना के दिया है. सो मैंने टेबल सेट 3, एक सेकेंड, उसमें ऑलरेडी टेबल सेट 3 था क्या? चलो देखते हैं कितनी टेबल बनी है अभी. मैंने ये उठाया, इससे भी रन कर दिया. इंसर्ट इनटू वैल्यूज वेयर, ये मैंने रन नहीं किया क्या? ओके, एक साथ था ये, तो मैंने ये भी रन कर दी. ठीक है, एक काम करते हैं, मैं सारी टेबल्स वो कर लेती हूँ. जितनी भी टेबल थी मैंने उसे क्या किया, उसे उसमें क्या नाम है हमारे वर्क बेंच पे इंस्टॉल कर दिया, बना दी है वर्क बेंच पे. तो देखते हैं कितनी टेबल हैं. शो टेबल्स, मैंने टेबल्स देखी, मुझे तैयार है 4 टेबल्स. ठीक है, उधर भी 4 टेबल्स है. उसके बाद मैंने पहले ना सारी टेबल्स के नेम लिख लेती हूँ. ठीक है, सारी का सिलेक्ट कर देते हैं सो दैट बार बार मुझे ना यही काम ना करना पड़े. फ्रॉम डिपार्टमेंट, देन मैंने चलो ये तो कर ही लेते हैं. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस. ठीक है, ये मेरी चारों टेबल रन हो गई. ये मेरा कौन सा रिजल्ट है जो मैंने देखा था, ये भी साथ में रन हो गया, 5 हो गया है ना. इसकी तो मुझे नींद नहीं है, मैं इसे छोड़ देती हूँ. ठीक है, मैंने ये चारों टेबल कर दी. ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है. हम साथ साथ यहाँ क्वेश्चंस करते रहेंगे और ये क्वेरीज नीचे रहेंगी ताकि मुझे बार बार क्या करना पड़े, इससे इसके लिए तंग नहीं होना पड़े. ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेरी. ठीक है, फर्स्ट टास्क है राइट क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 50,000. ठीक है, राइट क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन 50. एम्प्लॉयज की डिटेल एम्प्लॉयज में मिलेगी, तो मैं एम्प्लॉयज की टेबल पे. ठीक है, तो
सबसे पहले टेबल है एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए, राइट क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन 50, ठीक है। असेंडिंग में लगा देते हैं, डिसेंडिंग में और मोर देन 30 वाले आ जाएंगे, 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम, ठीक है, नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी कर लेते हैं, बस सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन, एम्प्लॉय ज्वाइन, ठीक है, और ज्वाइन वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। आई थिंक तो इजी सी है। हाँ, एम्प्लॉय ज्वाइन, क्या गड़बड़ हुई, बोल रहा है कि एम्प्लॉय वाली है ही नहीं, ऐसे कैसे पॉसिबल है, एम्प्लॉयज ज्वाइन है ना वो। एरर आनी बहुत जरूरी है क्योंकि मिस्टेक सीखने की आदत होती है, हम मिस्टेक से डरते नहीं है। जिसकी भी सैलरी 50,000 से ज्यादा थी वो आ गए, यही था ना, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, राइट क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन 50,000, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है, सिंपल थी तो बहुत, पहला लेवल सिंपल ही होगा, फाइंड टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, क्या कह रहा है, फाइंड टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज फाइंड टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी बतानी है, तो मुझे ये दोनों टेबल चाहिए, ठीक है। और मेरी आदत ये कि मुझे एम्प्लॉय के नेम ना सबसे पहले चाहिए होते हैं इस टेबल में, मुझे नहीं पसंद ये, पहले एम्प्लॉयज वाले चाहिए, तो मैं उसको लेफ्ट पे रखती हूँ, आदत है बस इसलिए, ठीक है। सो अब मुझे चाहिए फाइंड टोटल सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी चाहिए, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी, देन और क्या चाहिए, सैलरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल डिपार्टमेंट वाइज सैलरी, टोटल डिपार्टमेंट वाइज सैलरी चाहिए तो एम्प्लॉय नेम नहीं आएंगे, टोटल तो तभी होगी ना, ठीक है। इम्पोर्टेंट सैलरी तो ये सिर्फ इसी पे निकाल लेंगे जाएगा, ठीक है। वेयर रिलैक्स, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट ये, और डिपार्टमेंट नेम भी लिख देते हैं, वो भी चाहिए, कर लेते हैं, आज करके देखते हैं, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। फ्रॉम कौन सी टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन वाले से ई नाम रख लिया इसका, और मैंने लिखा लेफ्ट ज्वाइन, कौन सी टेबल से ज्वाइन करूं, मैं कर रही हूँ डिपार्टमेंट से क्योंकि मुझे नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। और ओके, मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला, डी, ठीक है। वेट, select department ID, department name, left join D on the basis of, किसके बेस पे चाहिए मुझे, सम ऑफ सैलरी, पहले हम सिंपल वाइज करते हैं फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही थी, डिपार्टमेंट ID सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ये आ गई सैलरी, ये जो नॉर्मल बेसिक निकल सकता है पर मैं ट्राई करती हूँ ज्वाइन के साथ करने का, ठीक है। अब जब सोची गया माइंड में तो करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम जॉइंस वेयर ई आईडी इज, दोनों में कॉमन क्या है,
कुछ तो कॉमन होगा ना दोनों में। दोनों में कॉमन है डिपार्टमेंट आईडी, तो दोनों की डिपार्टमेंट आईडी लिख देती हूँ। ये होगा नहीं क्योंकि ग्रुप बाय इसमें नहीं लगता है। आई थिंक ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नहीं चलेगा ना। भाई डी की टेबल में है ये ई से ले ले, ठीक है। अब कर, अब भी नहीं होगा। डिपार्टमेंट नेम डजंट एग्जिस्ट, हाउ इट इज पॉसिबल? कुछ और नाम है क्या? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम कहीं पे डिपार्टमेंट नेम गलती खाया क्या? ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता ये कैसा? डिपार्टमेंट नेम लिख दिया यहाँ पे, डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट्स है ना, हाँ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी कोर्स, ओके, ई डी की डिपार्टमेंट आईडी कर दे, नहीं ई की डिपार्टमेंट आईडी कर देना वो, और डी से नेम ले ले। अब ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट आईडी कौन सी डिपार्टमेंट आईडी इसको कोर्स तंग कर रही है भाई? कहाँ है डिपार्टमेंट आईडी? अच्छा यहाँ डी नहीं लिखा, निकला। दैट्स ग्रेट। देखते हैं एक बार इनका आंसर सेम आ रहा है। एचआर का है 85,000, मतलब 101 का 85, ठीक है। और इसका देखें 102 का 2 लाख, 2 लाख, इसका भी 2 लाख है, 102 का, इसका भी 2 लाख। एक सेकेंड, क्या ग्रुप बाय को ऑर्डर बाय कर सकते हैं? ऑर्डर बाय, किसको ऑर्डर बाय करें? हमेशा मैं ही गड़बड़ करती हूँ, यहाँ पे टोटल देनी चाहिए, टोटल सैलरी, ठीक है। ये लिखना चाहिए ताकि हम आगे कर सकें। आई डोंट थिंक कि होगा ऑर्डर बाय टोटल, क्योंकि ये रन नहीं कर सकता ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की वजह से। कर रहा है, दैट्स नाइस, हो गया। इसको भी करके देखें। इसमें नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं। अननोन कॉलम, इसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का सीन नहीं है, फ्रॉम वेयर स्टार्ट जॉइन वाले में हो रहा है ये, ठीक है। सो ये हो गया मेरा दोनों तरीके से, दोनों से आंसर निकला है मेरा, ठीक है। अब मैं आती हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। कोशिश करेंगे जहाँ जो चीज करने का दिल कर रहा है हम उस पर ट्राई जरूर करेंगे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट टास्क है फाइंड डिपार्टमेंट हैविंग टोटल सैलरी मोर देन, फाइंड डिपार्टमेंट्स हैविंग टोटल सैलरी मोर देन 2 lakhs, ओके। फाइंड डिपार्टमेंट्स हैविंग सैलरी, आई थिंक सबसे ज्यादा 2 लाख ही थी, ओके। हाँ, टोटल सैलरी मोर देन 2 lakhs, सिलेक्ट फाइंड डिपार्टमेंट हैविंग सैलरी मोर देन, इसी में से ही निकाल सकते हैं ना ये, तो हम ये उठाया हमने, मोर देन 2 लाख बोला है इसने। अब डिक्रीजिंग ऑफ द लिमिट 1, नहीं खुद ही बनाते हैं। फाइंड डिपार्टमेंट्स हैविंग मोर देन 2 लाख सैलरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट लेते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, देन मैंने बोला सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट, ठीक है, वेयर सैलरी, वेयर टोटल सैलरी is greater than 2 lakh,
ना डिपार्टमेंट में गड़बड़ कर रही हूँ, डिपार्टमेंट के नाम में मेरे डिपार्टमेंट से वो अब भी गड़बड़ है। अननोन सैलरी, हाँ सैलरी अननोन, हाउ इट इज पॉसिबल। अच्छा डिपार्टमेंट में थोड़ी है भाई, तो ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट्स तो एम्प्लॉय टेबल लिखनी थी ना मैंने जो यहाँ पे, सिंपली तो ऐसे ही हो सकता है। क्या नाम है टेबल का, एम्प्लॉय ज्वाइन। अब क्या दिक्कत है भाई, एम्प्लॉय एम्प्लॉय वो टोटल सैलरी, टोटल सैलरी अभी आ ही नहीं सकती। ठीक है रुक जा, कैसे होगा ये। फाइंड डिपार्टमेंट हैविंग टोटल सैलरी मोर देन 2 lakhs, वो तो जाना चाहिए। अच्छा ग्रुप बाय करे बिना कैसे हो सकता है भाई, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग लगता है, वाई 2 लाख से ज्यादा आई थिंक किसी की थी ही नहीं। ठीक है हो गया, वेरी गुड। अगर मैं इसको 1 लाख कर दूं तो क्या होता है, आई आउटपुट आ रही है, मतलब मेरी क्वेरी तो ठीक है भाई, 2 लाख से ऊपर है ही नहीं, मैं क्या करूं। नेक्स्ट आ जा। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, ओके पहले तो इजी दे रखे हैं इन्होंने। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट, वहां जाके देखते हैं भाई, अभी यहाँ आ जा, अब देखते हूँ। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, क्या बोल रहा है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी विदाउट यूजिंग लिमिट, विदाउट यूजिंग लिमिट सेकंड हाईएस्ट सैलरी देनी है। ओके दैट्स ग्रेट, सो सब क्वेरी से करके देखते हैं। सिलेक्ट, कोई बात नहीं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन, नाम याद हो गया मुझे, वेरी गुड। 80,000 है, ठीक है मैं क्या करूँ फिर, 80,000 मेरी तो 80,000 नहीं ना। सिलेक्ट, ठीक है मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन वेयर सैलरी इज स्मॉलर देन दिस वन, ज्वाइन लगा दिया, वो सब कर ही लगा दी मैंने। 80,000 थी तो अब क्या होगी 75,000, आई थिंक मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है देखूं मैं कि मेरी सबसे हाईएस्ट सैलरी थी क्या, एक तो मुझे आंसर साथ साथ चेक करने की प्रॉब्लम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, 80,000 75,000 आंसर सही आ गया भाई। ठीक है चल बेसिक तो आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड फाइंड द एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट विद ए, ओके फाइंड एम्प्लॉयज हुज नेम स्टार्ट्स विद ए, उन एम्प्लॉयज के नेम दो जिनका नाम किससे ए से स्टार्ट होता है। ठीक है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, बस नेम दे देते हैं ना, एम्प्लॉय आईडी दे दी, और अच्छा नहीं लगता खाली नेम, और इसको बंद करवा ले, एम्प्लॉय आईडी एंड नेम, सैलरी भी देते हैं बेइज्जती कराने के लिए। एम्प्लॉय आईडी नेम एंड सैलरी ले ली मैंने, नेम ही ले ले बहुत है, नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एक तो मुझे ना खुद से लिखने की याद हो रखी है, एम्प्लॉय जॉन जेन वेयर नेम लाइक क्या, ए स्टार्ट विद ए से जितने स्टार्ट विद ए, ये ले आगे होगी क्वेरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वाला हो गया लेवल कंप्लीट। 2 मिनट का ब्रेक। ओके, सो सेकेंड लेवल में क्या था? सेकेंड लेवल में थ्योरी थी, मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस टाइप कर दिए। डिफरेंस बिटवीन इनर एंड लेफ्ट जॉइन। इनर और लेफ्ट जॉइन में क्या डिफरेंस होता है? लेफ्ट जॉइन क्या, इनर जॉइन क्या करता है? कॉमन रिकॉर्ड रिटर्न करता है, और लेफ्ट जॉइन क्या करता है? कॉमन प्लस रिमेनिंग लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल। ठीक है, what happened if we use where condition in left join? अगर हम लेफ्ट जॉइन में where condition यूज करेंगे तब क्या होगा? तो क्या करेगा वो? इनर जॉइन की तरह काम करेगा। क्या करेगा? लेफ्ट के, क्योंकि लेफ्ट जॉइन क्या करेगा? कॉमन रिकॉर्ड दे देगा प्लस में रिमेनिंग दे देगा। और उसके लिए फिर उसके बाद कंडीशन क्या करेगा? जो वेयर लगाए, वेयर है, हमने वेयर में जो कंडीशन डालेंगे वो क्या करेगा? फिल्टरिंग का काम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा? वो फिर से फिल्टर हो जाएंगे और फिर वो इनर जॉइन की तरह काम करेगा। कैन वी यूज मोर देन 2 टेबल्स? हाँ, हम तो यस हम कर सकते हैं मोर देन 2 टेबल्स, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, 3 टेबल्स का नाम बता दिया और उसको जॉइन का क्वेरी बता दी कैसे रन करता है। डिफरेंस बिटवीन ओन एंड वेयर। ओन एंड वेयर में क्या डिफरेंस होता है? ओन क्या करता है? रिलेशनशिप डिफाइन करता है दोनों टेबल का। ओन किस बेस पे को हम उसको रिलेशनशिप मतलब ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कॉमन कॉलम के। तो ये बता दिया। वेयर क्या करता है? फिल्टरिंग की तरह काम करता है। सो अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या था? तो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाला। क्या कह रहा है? गेट एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट नेम। मुझे ना एम्प्लॉय नेम चाहिए। वैसे तो मैंने ये पहले ही कर लिए, करके देखे थे ना अभी। क्वेश्चंस पहले नहीं, अभी क्वेरी में करके दिखाया था ना, एम्प्लॉय आईडी ऊपर। क्वेश्चन तो मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। सो गेट एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट नेम। सो एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट नेम। सो मुझे क्या चाहिए? सिलेक्ट, नॉर्मल है वो, एम्प्लॉय आईडी, अभी तक तो बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, एंड डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम, किसमें से? एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज ज्वाइन ई, एंड देन मुझे चाहिए क्या? एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। देखना, एम्प्लॉयज के नेम चाहिए ना, तो डिपार्टमेंट की अपने को मेन टेबल कौन सी है? लेफ्ट वाली, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगा रही हूँ। तो मैंने लेफ्ट ज्वाइन किसके साथ ज्वाइन किया? मैंने उसका डिपार्टमेंट्स के साथ, के डी के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ ई की एम्प्लॉय आईडी, नहीं डिपार्टमेंट आईडी, ई की डिपार्टमेंट आईडी इक्वल में डी की डिपार्टमेंट आईडी। कर दे, आ गया। ये था ना गेट एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट नेम, आगे। ठीक है, ये हो गया। इजी चल रहे हैं अभी तो, आगे वाले कॉम्प्लिकेटेड होंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? फाइंड डिपार्टमेंट वेयर नो एम्प्लॉयज आर वर्किंग। फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉयज आर वर्किंग। बाकी मुझे नहीं लगता इंटरव्यू में इतने इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, आगे पूछेंगे, देखते हैं। पता चला ये निकला ही नहीं। फाइंड फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉयज आर वर्किंग। ये तो टफेस्ट है। अब आ गया ना टफेस्ट, ज्यादा वो कर रही थी, इजी है। फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉयज आर वर्किंग। या मेरी भी छुट्टी हो गई। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं दोनों। तो मैंने क्या किया? मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए जिधर कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं करता है। लाइक हाँ, 104 वाले में कोई काम नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर नो एम्प्लॉयज आर वर्किंग। वेयर नो एम्प्लॉयज आर, तो मेरी लेफ्ट है। चलो करते हैं, कुछ तो होगा। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। मुझे ये सब चीजें चाहिए, तो मुझे पता तो चले अच्छे से। डिपार्टमेंट नेम, ठीक है, ये मैंने ले लिया। फ्रॉम, ये वाली सारी स्टोरी यहीं से ले लेती हूँ ताकि मुझे दोबारा लिखनी ना पड़े। ये तो मुझे पता ही है ना अच्छे से। ठीक है, आई डोंट थिंक कि लेफ्ट ज्वाइन लगेगा, आई थिंक राइट ज्वाइन लगता होगा। ठीक है, एक मिनट, अभी तो कभी भी कुछ गलत दिखा रहा है भाई। एमबीक्यूसी, ये एम्प्लॉय ई में है, नेम भी ई में है, ई से ले ले भाई, डी में है। अब भी एमबीक्यूटी है, कुछ नहीं है। तो इसने मुझे क्या दिखाया?
कितने एम्प्लॉय दिखा दिए भाई, जा भाई तू जा। मैंने राइट जॉइन लगा तो दिया, पर इसने किया क्या? अब देखते हैं वे, ये तो वो एम्प्लॉय निकले, कौन से एम्प्लॉय आ गए? मेरे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? मेरे पास एम्प्लॉय हैं 8, ठीक है। और मुझे इसने आउटपुट में कितने एम्प्लॉय दिए? कब आते हैं या वेयर, वेयर मुझे चाहिए तो लेफ्ट वाले ही हैं, लेफ्ट जॉइन ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए ना। फाइंड डिपार्टमेंट वेयर नो एम्प्लॉय, नहीं डिपार्टमेंट ही चाहिए मुझे तो। राइट वेयर, कंफ्यूज हो गई मैं खुद भी। अगर काउंट लगाऊं तो ठीक नहीं हो जाएगा? हम्म काउंट एम्प्लॉय आईडी, एक मिनट। सो ये क्वेरी दोबारा करते हैं एक बार, कैसे कि मैंने सिलेक्ट, ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? ठीक है, मुझे चाहिए क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मुझे चाहिए डिपार्टमेंट का नेम, नेम भी दिखना चाहिए ना। फिर मैंने कर दिया उस पर काउंट, क्या काउंट किया मैंने? एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अभी ग्रुप बाय करेंगे, देखो मालूम वाले ग्रुप डिपार्टमेंट के हिसाब से लॉजिक लेके चलते हैं। मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको ग्रुप बाय कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये काउंट कर दिया एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से होगी तो एम्प्लॉय की आईडी काउंट कर ली, जितनी आईडी का आईडीज होंगी, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है। सो ई देन मैंने ज्वाइन लगा दिया, एक बार राइट ज्वाइन लगा रही हूँ मैं, देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या आता है वैसे। राइट ज्वाइन किसके साथ? डिपार्टमेंट्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ डी के साथ। किसके बेस पे लगाया मैंने? ये क्या आ गया? डिपार्टमेंट्स डी, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ई की, ई का डिपार्टमेंट आईडी इक्वल वे देन डी की डिपार्टमेंट आईडी, ये है, ठीक है। मैंने एक बार इसको ऐसे किया, पर एक ग्रुप बाय नहीं लगाया तो चलेगा भी कैसे? तो मैंने उसको ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन लगाया है, पर ग्रुप बाय भी तो लगेगा ना। ग्रुप बाय मैंने इन दोनों के हिसाब से कर दिया, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से ग्रुप बाय भी कर देती हूँ मैं, ठीक है। पर अभी इसको ये नहीं पता चलेगा कहाँ से लेना है। तो मैंने डिपार्टमेंट आईडी ले ली एम्प्लॉय से, और डिपार्टमेंट नेम ले लिया मैंने डी से, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही कर देती हूँ मैं, वैसे ग्रुप बाय में लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। डी तो छोड़ देते हैं। सो क्या हो, हैविंग, क्या बोल रहा है जिसमें एम्प्लॉय ना हो, तो मैंने हैविंग काउंट ले लिया मैंने, नंबर ऑफ, मैंने लिख दिया इसका नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय मैं लिखा हैविंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन 0, हाँ ये भी ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, जहां पे 0 से ज्यादा है। कहाँ पे गलत हो गई? डिपार्टमेंट्स डजंट एग्जिस्ट, क्यों भाई? अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है कहीं पे। अब क्या रहेगा? एम्प्लॉयज डजंट एग्जिस्ट, टेबल का नेम गलत है, ठीक है। आगे डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें काउंटिंग है, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन कर दूं तो मुझे इसने लेफ्ट का सब दिखा दिया, ये कंडीशन भी छोड़ दी उसने।
नल वाली एक है तो नल वाली भी दिखा दी, वैसे ये ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना। बट इसने फाइनेंस वाला नहीं दिखाया, देखो राइट वाला दिया ना, मुझे तो डिपार्टमेंट वो चाहिए थे जहां पे नो एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय काम नहीं करता, लेस देन 1, ये आ गया सिर्फ मार्केटिंग का, ठीक है। जो उसने मांगा था एग्जैक्ट वही निकला है। अगर मैं इसमें लेफ्ट वाला लगाऊं तो कोई डिपार्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि मुझे राइट की टेबल का डेटा चाहिए ना, खाली वो, इसीलिए इससे डिसाइड होता है। जो मेरी मेन टेबल होती है ना, उसका हिसाब देख लिया करो कि उसको क्या चाहिए। अगर मुझे लेफ्ट वाला मैंने मान लो मैंने अब यहाँ पे 2 टेबल्स रखी हैं, ठीक है, ये 2 टेबल्स मेरी हैं, और अगर मेरी ये वाली टेबल मेन है एम्प्लॉय वाली, तो लेफ्ट ज्वाइन लगा दो। अगर मेरी ये राइट वाली टेबल इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो राइट वाला लगा दो। मैंने यही लॉजिक लगाया हुआ है करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड एम्प्लॉयज हु डज नॉट डज, एक सेकेंड इसको वहां ले जाती हूँ फिर दिखेगा मुझे। हाँ, फाइंड एम्प्लॉयज हु कैन नॉट, हु डोंट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट। ये तो वही वाली होगी ना जो किसी भी एम्प्लॉय से मतलब वो नहीं करता है, ये वही होगी ना। तो मुझे तो यही लग रहा है, देखते हैं क्या करेगा ये। लेफ्ट ज्वाइन, मुझे लेफ्ट ज्वाइन चाहिए इसमें, और जो किसी से भी बिलोंग नहीं करता है। कंडीशन गलत है बस। सब एम्प्लॉय आ गए, टोटल मेरे पास है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 8, ठीक है। मैं अपनी टेबल में देखती हूँ कितने हैं मेरे पास। देखो ये मैंने पहले करके देखी, सो ये मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8 है, तो मीन्स मुझे सारे एम्प्लॉय दिख रहे हैं, ठीक है, वो तो सही है। फाइंड एम्प्लॉय हु डजंट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, जिसका कोई डिपार्टमेंट नेम नहीं है, ठीक है। 100 इसमें डिपार्टमेंट आईडी कौन सी है, एक मिनट देखते हैं। सिलेक्ट, ऐसे देखा नहीं जाता मुझे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन। अब ये क्यों नहीं लगा अननोन का, डिस्टिंक्ट, इसकी स्पेलिंग कुछ गलत हुई है भाई, डिस्टिंक्ट। अब ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है ज्वाइन में, तो तीनों ही ये हैं शायद वहां पे, है ना, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगी, हैविंग एक मिनट देखते हैं उसमें क्या दिखा रहा है ये। ये तो गलत दिखा रहा है। फाइंड एम्प्लॉयज हु बिलोंग, दोबारा बनानी पड़ेगी, क्वेरी ही गलत है, मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए ना, तो इससे तो नहीं होने वाली, नहीं बनाते भाई। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, सिंपल ही लग रही है, तो एम्प्लॉय आईडी नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन, एक बार ऐसे ही करके छोड़ते हैं इसको। आ गया, कितने नेम है, 8, ये तो आ गया। और मुझे डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी, पहले एक बार इसको देखते हूँ, सिंपल हो जाएगा ना फिर ये तो। फाइंड एम्प्लॉयज हु डोंट बिलोंग टू एनी डिपार्टमेंट, जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। क्वेरी इतनी सिंपल तो नहीं होनी चाहिए भाई, देखते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम टेबल, तो सीधा आ जाएगा वेयर डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल नल,
ओके गलत है भाई। इसने आयशा नाम क्यों दिखाया? गलत दिखाया तो ये तो। Select employee ID, name department ID from employees choice where department ID is null. तो एक तो है ही पड़ा, उसको क्यों नहीं दिखा रहा ये? इसकी डिपार्टमेंट आईडी तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसको दिखाना शो करना चाहिए ना। इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? करा तो सही है ये। लेट्स सी, दूसरे तरीके से करके देखते हैं। जैसे मेरा दिमाग कह रहा है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन, फ्रॉम एम्प्लॉय ये ले लिया ताकि मुझे दोबारा लिखना ना पड़े सारी, ठीक है। फ्रॉम भी 2 बार आ गया भाई, ठीक है। एक बार अब इसको क्या, ले भाई तू आ जा अब, ठीक है। आ गया। अभी भी तुझसे कुछ कमी रहेगी? अब क्या दिक्कत है? क्या कह रहा है? यूएस सिंटेक्स मैनुअली, कहीं पे सिंटेक्स मिस्टेक है, सॉरी। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे ये रह गया, ठीक है। ये आ गए मेरे सारे एम्प्लॉयज। इंपॉर्टेंट तो लेफ्ट जॉइन लगा दिया मैंने, ठीक है। ये आ गए सारे, और लगाऊं वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल नल। भाई साहब नल में नहीं दिखा रहा ये। ओके हो गया। मैं हमेशा क्या गड़बड़ करती हूँ, मुझे याद आ गया कि मैं इक्वल का साइन लिखती हूँ, इज नल होता है, ये मैं हमेशा कॉमनली करती हूँ, दोनों से निकला, ठीक है। ये होता है कि प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी ही मिस्टेक्स याद हो जाती हैं। जैसे मुझे याद आ गया मैं इक्वल का साइन लगा रही थी, पहले भी मैंने ये गड़बड़ की है। सो नेक्स्ट है फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए। सो तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम। ये सारी चीजें कहाँ से उठाते हैं हम? यहीं से, फ्रॉम सब यहीं से उठा लेते हैं, क्योंकि बार बार लिख के टाइम इसी में चला जाता है, उधर तो लगा नहीं पाते हैं। तो क्या चाहिए मुझे? सम ऑफ, क्या चाहिए? सैलरी, सम चाहिए ना। उसके बाद जब भी ये लगाया तो ग्रुप बाय भी लगेगा, एग्रीगेट फंक्शन लगाया तो ग्रुप बाय भी लगेगा ना। ग्रुप बाय
ठीक है, ग्रुप बाय किसके हिसाब से करना है, इसके हिसाब से। और ग्रुप बाय में ना सी या मतलब जो हम वो लगाते हैं यहाँ पे रेफरेंस देते हैं कौन सी टेबल का, ये नहीं लगाना है। लगाओ तो भी हो जाता है, बस नहीं लगाने चाहिए, टीचर्स का कहना है तो नहीं लगाएंगे हम। ग्रुप बाय दिस, देखें क्या करता है, मुझे दे दी उसने सबकी सैलरी, ठीक है, ये तो पहले भी किया था। हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए। अब मची गड़बड़, तो हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी, ओ हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, नॉट सम, फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए मुझे। सो मैंने यहाँ पे मैक्स लगा देती हूँ मैं, आ गई, फाइंड हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, आ गई। इसमें क्या था, गलत तो नहीं है कहीं, इतना इजी तो कैसे हो सकता है, तीन ही डिपार्टमेंट थे हमारे पास, यकीन नहीं होता भाई, इतना आसान भी क्वेश्चन सोल्व करे होंगे उसने। हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है जी, अभी तक तो ठीक चल रहा है, तो आगे देखते हैं क्या है, ये करके मतलब ये वाला लेवल, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेते हैं। ओके, लास्ट है ये, देखो कितने लेवल है वैसे बाय द वे, लेवल कितने हैं, तीन में 4 5, आज तो नहीं हो पाएंगे सारे, क्या वीडियो बहुत लंबी जाएगी, बट आज कर ही लेती हूँ धक्के से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फाइंड डुप्लीकेट एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन नेम, डुप्लीकेट एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन नेम, डुप्लीकेट नेम करने हैं ना, ये तो मुझे भी नहीं आता भाई। फाइंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट के लिए क्या होता है, ठीक है करके देखते हैं। सिलेक्ट, पहले तो मैं सिलेक्ट कोड आगे, पहले तो टेबल खोलते हैं, क्या बोल रहे, डुप्लीकेट नेम है कहाँ पे, किसका नेम डुप्लीकेट है भाई, जाए ना तू देखन दे क्या है, अमित अंकित, एक भी नाम डुप्लीकेट नहीं दिख रहा है मुझे तो, फालतू टाइम पास करता ही। हाँ। एक एंट्री मैंने खुद कर रही है, तब पता चलेगा। चलो छोड़ो, करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन, रुक जाओ गुरु, नेम और क्या चाहिए मुझे, काउंट ऑफ नेम, ठीक है, फ्रॉम जॉय, ग्रुप बाय नेम हैविंग name count, having name count is greater than 0, अरे ग्रेटर देन क्यों, ग्रेटर देन 0 क्यों, ग्रेटर देन 1 कर, डुप्लीकेट तभी निकलेंगे ना, एक भी नहीं निकला तो मुझे कैसे पता मेरी क्वेरी गलत आएगी, पर मैं तो करके देखूंगी। इंसर्ट इनटू, हाँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट एम्प्लॉयज वैल्यूज, रुक जा भाई, पहले तुझे बाद में देती हूँ, पहले एम्प्लॉय के नेम तो देख लो, मुझे चाहिए अर्जुन डाल देती हूँ, अमित दोबारा डाल देती हूँ, अमित और राहुल, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ज्वाइन वेयर, ये क्या कर रही हूँ, वैल्यूज मैंने डाला, एम्प्लॉय आईडी 101, ठीक है, और क्या डाला, मैंने डाल दिया अमित, एक ही एंट्री कर लेती हूँ, अमित, डिपार्टमेंट आईडी 10,
3, ठीक है, और सैलरी डाल दी 56,000, ये इंसर्ट कर देती हूँ, नहीं हुआ इंसर्ट, वाई, एम्प्लॉयज नहीं है, एम्प्लॉयज ज्वाइन है, ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब मैं अपनी क्वेरी रन करके देखती हूँ कि मैं क्या मेरी क्वेरी सही रन कर रही है, दिखा रही है, सही है, डन। यहाँ मेरा लेवल खत्म होता है, ये वाला। थर्ड करेंगे, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने थर्ड लेवल स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने कर लिया है। जैसे कि व्हाट इज थ्योरी वाला पार्ट कर लिया है मैंने। व्हाट इज कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरी क्या होती है, जब जो इनर क्वेरी की जो आउटपुट है वो किस में यूज की जाती है, हमने आउटर क्वेरी में। आउटर क्वेरी की क्वेरी किस पे डिपेंड है, इनर क्वेरी के आउट रिजल्ट पे। उसे बोलते हैं दोनों क्वेरी आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी। फिर बोल रहे डिफरेंस बिटवीन सब क्वेरी एंड जॉइन। सब क्वेरी और जॉइन के बीच में क्या डिफरेंस है, मैंने शॉर्ट में आंसर बनाया अपने, बाकी रिकरेक्ट करेंगे बाद में। सब क्वेरी मीन्स अ क्वेरी इनसाइड एन। सब क्वेरी क्या होती है, एक क्वेरी के अंदर अनदर क्वेरी, बट ज्वाइन क्या करते हैं हम, टू टेबल्स को किसी कॉमन कॉलम के बेस पे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सीटी क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, बता दिया, स्टेटमेंट है जो हम अपनी टेबल के साथ ज्वाइन करते हैं, और उसका बता दिया हम कैसे लिखते हैं। व्हाट इज विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, विंडो फंक्शन को बोलते हैं एडवांस एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, हम इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं विदाउट रिड्यूसिंग रिकॉर्ड्स। पर हम जब हम वैसे एग्रीगेट, नॉर्मली हम एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं तो ग्रुप बाय से क्या करता है, समराइज कर देता है। मान लो मेरे पास 107 रोज है, तो अगर मुझे सबकी सैलरी का सम चाहिए तो वो क्या करेगा, सबको ग्रुपिंग करके पूरा एक आउटपुट दे देगा सभी की, ठीक है। बट विंडो फंक्शन क्या करता है, एक नहीं देता है, उस पर हम परफॉर्म करते हैं, बट उतनी की उतनी रोज हमारा रिकॉर्ड रहता है, रिड्यूस नहीं होता। सो अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में, जो हम कर रहे हैं मेन जिसकी प्रैक्टिस। तो हमारे इस पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन ये है, क्या बोल रहा है, फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। यहाँ आ गया टफेस्ट पार्ट पे, फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी, ठीक है। को वो एम्प्लॉय निकालो जिसकी अर्निंग, पहले तो एवरेज सैलरी निकालते हैं। मैं हमेशा अटकती हूँ इनमें। सिलेक्ट, पहले तो टेबल देखते हैं, एक टेबल मिसिंग नहीं हुई यहाँ से, ये रहा। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, सिलेक्ट फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। सब क्वेरी का है, तो क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं है, तो ये कैसे रन करेगा, ठीक है। यहाँ तो मैं अटकना ही अटकना। सिलेक्ट, पहले तो मैं एवरेज सैलरी निकालूंगी, एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। तो ये तो ग्रुप बाय वो तो लगा नहीं था, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी तो बोली नहीं है, तो मैं पहले सैलरी निकाल ली। सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ज्वाइन। एवरेज सैलरी निकल गई। ओके, सिलेक्ट ये था ना, फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। डिपार्टमेंट वाइज नहीं बोला उसने, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ना लगाई होगी। मैंने बोला सैलरी भी दिखा दे भाई। एवरेज सैलरी हमारी कितनी निकली थी वैसे, थोड़ी थी आई थिंक, मोटी मोटी कितनी थी, 56 के आसपास थी ना।
कितनी थी? 55,000। और लेस देन देखें, अरे ग्रेटर देन, हाँ लेस देन देखते हैं क्या आउटपुट दिखाता है बड़े 4 लोग, ठीक है। मोर देन एवरेज सैलरी, ठीक है, होगी। इजी था भाई ये भी। अभी आगे लेवल में फेंकेगा मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो अभी ये ना सिंपल दिया है इसने, ये चीजें आएंगी मेरे को लगता है, जो ये प्रैक्टिकल दे रहा है ना थ्योरी, उसी के नीचे क्वेश्चंस है। चलो ये भी फायदा है, यहाँ पे जॉइंट्स भी है, सब क्वेरी भी है और विंडो भी है। ओहो, अर्निंग मोर देन एवरेज सैलरी। अगर डिपार्टमेंट लिखता ना यहाँ फिर तंग होना पड़ता, बट अभी सिंपल था। तो चलो आगे चलते हैं, अगले पे देखते हैं, जब आएंगे वो क्वेश्चन सब देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। फाइंड द थर्ड हाईएस्ट सैलरी है भाई, ये इजी बता रहा है, ये क्या चक्कर है। सिलेक्ट थर्ड हाईएस्ट सैलरी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी। क्या है, इतने आसान कैसे हो सकते हैं। अरे बता रखा है सब क्वेरी और एडवांस, पर ये तो इजी लग रहे हैं, इतने इजी क्यों है। ये क्या गेम है, इतने इजी कैसे हो रखे हैं। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, भाई देखना पड़ेगा, इतने इजी वाले क्यों देखा वो। सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एक बार करते हैं, फ्रॉम ऑर्डर बाय, select salary from employee, joins order by salary, limit to 1। थर्ड दे दी उसने, और नेम लिखूंगी तो वो भी दे देगा। हाँ एक मिनट, ओके अगर मैं चाहूँ तो इसको उससे भी दे सकती हूँ, अगर मैं विंडो फंक्शन से करना चाहूँ तो वो कर ट्राई करके देखते हैं एक बार। और किस मेथड से हो सकती है, विंडो फंक्शन से ही बहुत अच्छे से हो सकती है आई थिंक। ओहो, सिलेक्ट नेम सैलरी, नहीं, सिलेक्ट नेम एंड देन मैंने लगाया डेंस रैंक ओवर सैलरी, हाँ ओवर ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है। फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन, तो मैंने इसको रैंक को नाम दे दिया वेयर DRNK इक्वल 3, नॉन DRNK, ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये है असली कॉम्प्लिकेटेड। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ शुरू होते हैं असली गेम। उस तरीके से तो हमने बहुत इजीली कर लिया है, अब कॉम्प्लिकेटेड वे भी ट्राई करते हैं धीरे धीरे। सिलेक्ट इसने क्या दी थी, अंकित, इसने कैसे अलग दे दी फिर। दो छोड़ के थर्ड दी, एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, देखे तो सही दोनों में। सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम, रुको अगर मैं लिमिट ही काट दूं उधर से तो मुझे सब दिख जाएगा। ठीक है, लिमिट हटा देते हैं, अब देखते हैं कैसे करा है। थर्ड से अंकित ही है, और ये मुझे क्यों ऐसे दे रहा है भाई। नेम डेंस रैक,
अब तो मुझे ये करना ही है कि कैसे हुआ ये। जब मैंने इसमें लिख ही दिया कि नेम और सैलरी चाहिए मुझे, अच्छा इसमें सैलरी है ही नहीं इसीलिए वो तंग हो रहा है। 1 मिनट, आ गया। तो इसने मुझे गलत क्यों दिया? फर्स्ट थर्ड मांगी मैंने, इसने राहुल दी। ठीक है, सही है, तो फिर ये वाली गलत क्यों काम कर रही थी? ऑर्डर बाय, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने लिमिट लगा दी, बोला 2 छोड़ के 1 दे दे थर्ड। तो इसने मुझे थर्ड दी 65 राहुल, और इसने मुझे दी सारी, और मैंने बोला वेयर 10th रैंक इक्वल 3। ठीक तो दिया, दोनों तरीके से निकलाई। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। देखो मैंने यहाँ से लिमिट वाले तरीके से किया, इसका भी ठीक आया राहुल और इसका भी ठीक आया राहुल। ठीक है डन। अब करते हैं नेक्स्ट। ये करके ज्यादा मजा आया, थोड़ी संतुष्टि होगी कि हाँ कुछ तो प्रैक्टिस करने में मजा आ रहा है। ठीक है, बस ये वाला इस वीडियो में यही वाली कंप्लीट करेंगे लेवल। नेक्स्ट कल करेंगे 4th और 5th लेवल। ठीक है, वीडियो ज्यादा लेंथी हो गई है। बोल रहा है फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्न हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट विदाउट ग्रुप बाय। ओके, अब होगी असली जंग शुरू। फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। सच तो दिल कर रहा है कि अभी आज के लिए इतना काफी कर दूं, बट कर ही लेते हैं। कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? 2 रह गए। एक काम करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी कल करेंगे। फाइंड एम्प्लॉयज हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ओके, फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। तो मुझे ये 2 टेबल्स चाहिए। ठीक है, विदाउट ग्रुप बाय बोला है, तो कैसे करेंगे? फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न मोर देन सैलरी इन एच। या तो हम ठीक है, पहले तो मैं क्या करूं? ग्रुप बाय होता है वो, जब कोई कहता है ना ये चीज नहीं करनी, तो मुझे कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि क्या करूं। सिलेक्ट, क्या क्या यूज कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सीटी, सोचना मुझे। हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी चाहिए। फॉर फाइंड एम्प्लॉय हु अर्न हाईएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम हाई ईच डिपार्टमेंट में कैसे निकलेगी? ग्रुप बाय जो नहीं करना। सिलेक्ट एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, एम्प्लॉय की सैलरी चाहिए। ठीक है, अब मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए। ठीक है, मुझे ये चाहिए फ्रॉम एम्प्लॉयज ज्वाइन ई। ठीक है, उसके बाद वेयर सैलरी इक्वल। अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब मुझे करना है सिलेक्ट, ये एक तरीका है, देखते हैं वर्क करता है नहीं। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम दिस। ठीक है, वेयर जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी है वो किसके इक्वल हो, ई की जो डिपार्टमेंट आईडी के इक्वल हो। देखें आ गया है,
भाई 102 में सबसे ज्यादा 75। एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ज्वाइन वेयर आई। पता तो चले सही आ रहा है आउटपुट या नहीं। ज्वाइन एक 103 में 102 में अर्जुन सबसे ऊपर हाईएस्ट है। 102 में 75 है, हाँ 75,000 है। 101 में 45,000 है। ठीक है, आपको ठीक है। यस, हो गया यहाँ तक। बाकी के हम जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमारी कहाँ तक होगी, 3 क्वेश्चंस हो गए हैं इसके। कौन सा लेवल चल रहा है हमारा, 3rd लेवल चल रहा है। 4th 5th लेवल और ये 2 क्वेश्चन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।